नमस्कार दोस्तों, वेलकम to the Chartism, the Chart Masters. Like, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी विद प्राइस एक्शन। स्टॉक्स पर, उसी 10 स्टॉक्स पर आप काम कीजिए, उसे 5 स्टॉक्स पर आप काम कीजिए कि यहाँ प्राइस एक्शन अच्छी तरह से बन रही है। और यहाँ क्या होता है, कई बार ऐसे बनते हैं कि प्राइस एक्शन जो बनती है ना, इस तरह की प्राइस एक्शन, इतने बड़ी बड़ी प्राइस एक्शन बनती है कई कई स्टॉक्स में। ओके, मीन्स हर एक कैंडल आपको इतनी बड़ी दिखेगी। ओके, एक कैंडल इतनी बड़ी बनी, उसके बाद दूसरी कैंडल भी लगभग इतनी ही बड़ी बनी। हाँ, मीन्स यहाँ क्या होता है कि यहाँ एक्चुअली क्लैरिटी नहीं रहती। जी बिल्कुल। तो हमें क्या करना है कि हमें थोड़ा सा इसका भी सोचना पड़ेगा कि यहाँ मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, किस तरह का स्टॉक को मुझे सिलेक्ट करना है। ओके, ठीक है। तो हम आए थे यहाँ बुलिश इंगल्फिंग पर। ओके जी तो इसको हम थोड़ा सा देखते, कहाँ गया था चार्ट। अभी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न जो है, इसमें क्या मैंने आपको बोला है कि पहले वाली जो कैंडल है ये उसकी पूरी बॉडी कवर कर लेता है, हाई लो एंड एवरीथिंग। यस 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 यस। देखिए, अभी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न का ए भी पैटर्न बन सकता है। जी जी मीन्स यहाँ स्पिनिंग टॉप जैसा भी पैटर्न बन सकता है, यहाँ इस तरह का भी पैटर्न बन सकता है। जी ये कौन सा पैटर्न है? ये ये आपका है सर क्लोजिंग। वेट करो सर, सॉरी, ओपनिंग बेरिश ओपनिंग मारू बाजू। यस, बेरिश ओपनिंग मारो बाजू, ये पैटर्न है। ओके, जी मीन्स इस तरह का भी पैटर्न बन रहा है। जी ओके, मीन्स हम जो देख रहे हैं यहाँ इसके अंदर, ओके, ये भी पैटर्न हमारा बन सकता है। प्लेनली डोजी भी बन सकती है। जी सर जी हमेशा इतनी बड़ी हमारी बॉडी होनी चाहिए ऐसा कुछ रूल नहीं है, ऐसा कुछ रूल नहीं है। जी ओके, मीन्स यहाँ इस तरह का भी पैटर्न बन सकता है, या इन्वर्टेड हैमर का भी पैटर्न बन सकता है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न हम बोलेंगे। जी कई बार क्या हो सकता है कि थोड़ा सा भी ऊपर भी बन सकता है, ओके। लेकिन उसकी रियल जो बॉडी है ना, रियल बॉडी इसके अंदर ही है। थोड़ा सा ऊपर बन सकता है या थोड़ा सा स्लाइटली नीचे भी जा सकता है। थोड़ा चलेगा ना अगर बाहर हो। यस, थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है। जी हमें क्या करना है कि हमें एग्जैक्टली उसको आइडेंटिफाई करना है। जी तो इसको हम क्या बोलेंगे, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है सर। लेकिन स्टैंडर्ड इंगल्फिंग पैटर्न कौन सा रहेगा आपका, जिस तरह से मैंने आपको जो बोला था, शायद ऐसा अगर होता है। ओके, मिस यहाँ फुल या मोरोबोजो पैटर्न भी बन सकता है। सेकंड, ओके जिस तरह से हमने पहले कैंडल को हमने देखा, उसी तरह से सेकंड कैंडल को, और इस दोनों कैंडल को अगर हम मिलाते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग हैमर भी बन रहा है। सर एक बार ये जो तीसरी कैंडल आप बनाए हो, ये एक्सप्लेन कर दो वो कैसे बेसिस पे बनी थी। सॉरी। ओके ओके, ठीक है, उसको मैं बताता हूँ आपको। हमें क्या करना है, पहली बात, पहली और दूसरे कैंडल को हम मर्ज कर रहे हैं। जी पहले और दूसरे कैंडल को हम मर्ज कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि पहले कैंडल का ओपन लेना है, ओके दूसरे कैंडल का क्लोज लेना है। जी मीन्स पहला कैंडल का हमने क्या किया, ओपन लिया, सेकंड कैंडल का हमने क्या किया, क्लोज लिया। ओके, अभी थर्ड जो है कि यहाँ, सॉरी, पहला कैंडल या दूसरा कैंडल का जो भी हाई रहेगा उसको हम लेने वाले हैं। पहला या दूसरा कैंडल का, पहला या दूसरा कैंडल का जो भी लो रहेगा उसको हम लेने वाले हैं। ओके ओके,
मीन्स अगर मेरे दूसरी वाली जो कैंडल है, दूसरी वाले कैंडल का लो थोड़ा सा स्लाइटली नीचे है, स्लाइटली नीचे, थोड़ा सा नीचे है, तो इस लो को मैं लेने वाला हूं। अभी इसके हिसाब से हम चलते हैं। तो पहला वाला कैंडल का जो ओपन है, पहला वाला कैंडल का ओपन कहाँ है? यहाँ यहाँ पे, है ना? हाँ जी, ओके। और दूसरे वाले कैंडल का क्लोज कहाँ है? यहाँ है। उसके बाद पहले वाला कैंडल का या दूसरा वाला कैंडल का लो हाई कौन सा है? जहाँ सेकंड वाला कैंडल क्लोज ही उसका हाई है। जी, और पहले और दूसरे कैंडल में से लो कौन सा है? ए वाला है। तो इस तरह से हमने इसको मर्ज किया, इस तरह से हमने इसको मर्ज किया। ओके। ठीक है, और मर्जिंग के बाद हमें जो कैंडल मिल रही है वो बन रही है हैमर। बराबर, यस, हैमर बन रही है। और उसके बाद हमारा जो एंट्री लेवल रहेगा वो एंट्री लेवल रहेगा। जिस तरह अगर इनसाइड कैंडल्स बन रहे हैं, जो मैंने आपको जहां दिखाया था ना, उसको जी, हम बोलते हैं इनसाइड कैंडल्स, इसको हम बोलते हैं इनसाइड कैंडल्स। अगर इनसाइड कैंडल्स बन रहे हैं, ओके, अभी देखिए यहाँ मैंने मर्जिंग किया। अगर मर्जिंग ना नहीं करता हूं मैं, ओके, जी, और जी, यहाँ इस तरह की बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना, और बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद यहाँ इस तरह की कैंडल बनी, इसने क्या किया? और एक नया हाई बनाया। उसके बाद यहाँ एक बेरिश कैंडल बनाई। ओके, जब तक मेरा कंफर्मेशन नहीं होता तब तक मेरी एंट्री नहीं बनेगी। अभी यहाँ मेरा कंफर्मेशन बन रहा है, यहाँ मेरा कंफर्मेशन बन रहा है। जब कंफर्मेशन बनेगा तो ए मेरा ये सेल रहेगा। ओके। अगर यहाँ आ रहा है, इसका लो यहाँ आ रहा है, तो मेरा जी, कंफर्मेशन बनने के बाद मेरी एंट्री और मेरा ये सेल बनेगा ए वाला। ओके। एंड सर, किसी भी दो कैंडल को मर्जर करके देख सकते हैं तीसरी क्या बनेगी, या देखिए क्या? अभी यहाँ, देखिए अभी यहाँ क्या है कि यहाँ मेरी चौथी कैंडल बनी, जी, सॉरी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, पांचवी। अगर मुझे 5 कैंडल का मर्ज करना है, ये मेरी तीसरी कैंडल है, ये मेरी जी, चौथी कैंडल है, ये मेरी पांचवी कैंडल है, जी, तो इस 5 कैंडल का हम किस तरह से मर्जिंग करेंगे? जी, हमारा जो रूल है, पहला कैंडल का ओपन लेना है, मैंने ओपन लिया। दूसरा कैंडल का क्लोज। अभी क्या है कि मैं जो 5 कैंडल्स का मुझे मर्जिंग करना है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, जी, तो मेरे या दूसरा नहीं तो मेरा 5 वाला जो जो कैंडल है ना, उस 5 वाला कैंडल जो है ना, उसका मुझे क्लोजिंग लेना है। ओके, मीन्स फर्स्ट कैंडल का ओपन, लास्ट कैंडल का मेरा क्लोज। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ जो मेरे 5 कैंडल्स है, उस 5 कैंडल में से हाई कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल ए मेरा हाई, और इस 5 कैंडल में मेरा लो कौन सा है? तो मेरा लो बन रहा है यहाँ जो सेकंड कैंडल है, मोरोबाजू कैंडल है, इस मोरोबाजू कैंडल का जो लो है वो मेरा सबसे लो यहाँ 5 कैंडल में से है। जी, तो अभी मुझे क्या करना है? इन सभी को एक साथ मिलाना है। तो मैंने क्या किया? मेरी पहला वाला कैंडल का ओपन लिया, जी, उसके बाद मेरी जो लास्ट पांचवी जो कैंडल है, इस पांचवी वाली कैंडल का हाई को मैंने, क्लोजिंग को मैंने, सॉरी, हाई को मैंने लिया, सॉरी, क्लोजिंग को मैंने लिया, यहां मैंने क्लोजिंग लिया। जी, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया? तो यहाँ इस रेंज में जो भी हाई है, उस हाई को मैंने मार्क करते हुए, उसके बाद यहाँ इस 5 कैंडल में से लो को मैंने मार्क करते हुए, यहाँ 5 कैंडल में से लो मेरा मिला सेकंड कैंडल का, हाई मिला मुझे थर्ड कैंडल का, तो थर्ड कैंडल का मेरा हाई और सेकंड कैंडल का मेरा लो, इस तरह से मैं 5 कैंडल्स का भी मर्ज कर सकता हूं। हो गई क्लियर कंसेप्ट? सर, इससे तो एक आपको एज मिल जाती है ना कि अगर आप 5 मिनट की देख रहे हो चार्ट, या 1 मिनट या 15 मिनट का, अगर आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है तो वो 5 कैंडल्स ही डिसाइड कर सकते हो बिना देखे आगे का 15, मतलब कि बिगर और बिगर टाइम फ्रेम यू कैन इजीली फिगर आउट कि ये हैमर फॉर्म हो रहा है इन 5 कैंडल का। यस 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 यस। हाँ, मीन्स क्या है कि आप जितने जितने ऑब्जर्व
1 महीने से 2 महीने से जितना आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, इमीडिएटली आपको पता चलेगा कि यहाँ से शायद यहाँ बन सकता है। एक कहाँ हमारे लिए बेनिफिशियल बनता है, साइडवे पैटर्न्स में। जी ओके, ये हमारे लिए कहाँ बेनिफिशियल बनता है, तो साइडवे पैटर्न। जब भी साइडवे पैटर्न इस तरह का बन रहा है तो इस कंडीशन में हमें पता चलता है कि यहाँ शायद अभी तक वीक है मार्केट। ओके, अगर इसके ऊपर जाता है, चलो इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग किया, तो ये क्या हुआ, एक सिग्नल हमारे लिए जनरेट होता है कि यहाँ हमारा बाई बन सकता है। गॉट इट। जी ओके, जी सर। कंसेप्ट सारे क्लियर? हाँ जी सर, हाँ जी। इसको हम बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। जी सेम उसी तरह से इसके अगेंस्ट में बियरिश पैटर्न, इसको हम बोलते हैं बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न में क्या होता है, इसके अपोजिट होता है। बीएस में क्या होता है कि बीएस में पहले वाला कैंडल जो है हमारा ग्रीन, इस ग्रीन कैंडल के हाई को हाई को, इसके लो को, इसके रियल बॉडी को, इसके ओपन को, इसके क्लोज को, सभी को सेकंड कैंडल हमारी निगल लेती है। जी सर। ओके, इंगल्फ करती है। तो जी यहाँ मेरा एक बेयरिश सिग्नल बनेगा। तो अभी मुझे वेट क्या करना है, तो वेट करना है नीचे का ब्रेकआउट का। ओके, नीचे के ब्रेकआउट का मुझे वेट करना है। लेकिन मार्केट इतना इजी नहीं है, आपको क्या करेगा, इजीली ब्रेकआउट नहीं देगा। शायद आपको यहाँ कुछ ना कुछ एक 2-4 कैंडल्स इसके अंदर बनाएगा, एक नया हाई बना सकता है इस रेंज में। ओके, और उसके बाद 5वें 6ठे कैंडल में भी आपको ब्रेकआउट दिख सकता है। ओके। तो जब भी आपको इस परिस्थिति में ब्रेकआउट दिखता है, तब शायद आपको इमीडिएटली सेकंड कैंडल भी ब्रेकआउट देख सकता है। लेकिन अगर मुझे सेकंड कैंडल में ब्रेकआउट दिखता है तो मेरा स्टॉप लॉस बनता है ऊपर का। लेकिन अगर यहां मुझे ब्रेकआउट मिल रहा है 5वें 6ठे कैंडल में दिख रहा है, तो उससे पहला वाला जो कैंडल रहेगा, ब्रेकआउट से पहला वाला जो कैंडल रहेगा, तो इसका हाई जो रहेगा वो हाई मेरा स्टॉप लॉस बनेगा। ओके, दूसरी बात है, अगर यहाँ सेकंड इससे प्रीवियस वाला कैंडल का अगर हाई, हेलो सर। हाँ, 1 मिनट। हाँ, आवाज आ रहा है ना? हाँ जी। हेलो जी सर, जी जी जी। ओके, अगर इसका जो हाई है, मीन्स यहाँ जो मेरी ब्रेकआउट वाली कैंडल है, इसका हाई और लगभग इसका हाई इक्वल आ रहा है प्रीवियस कैंडल का, मैं जो बोल रहा हूँ ना आपको, प्रीवियस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस लगना चाहिए। ओके, अगर इसका हाई इक्वल आ रहा है या इसका हाई इस कैंडल के हाई के अंदर आ रहा है, ओके, इसके अंदर आ रहा है या इक्वली आ रहा है या थोड़ा सा बढ़कर आ रहा है, थोड़ा सा बढ़कर आ रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर का जो हमारा कैंडल रहेगा, ओके, इतना छोटा भी हमें स्टॉप लॉस नहीं लगाना। हमें क्या करना है कि हमारा स्टॉप लॉस कौन सा बनना चाहिए कि थोड़ा सा ऊपर का हो। अगर सेकंड कैंडल में क्या क्या मुसीबत मीन्स प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं कि यहाँ एक तो इक्वल हाई बन सकता है या उससे नीचे का हाई बन सकता है प्रीवियस कैंडल का, ओके, या इसके अंदर का हो सकता है, इसके अंदर का भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में हमें प्रीवियस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस नहीं लगाना। ओके, कौन कौन सी बात है, इक्वल आ रहा है या उससे कम आ रहा है हाई, या थोड़ा सा एक स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, तो ये हमारे स्टॉप लॉस नहीं है। हमारा स्टॉप लॉस कौन सा बनेगा, जो एक मीडियम रेंज में रहेगा थोड़ा सा, ओके, जैसा, तो वो मेरा स्टॉप लॉस बनेगा। ओके जी। क्या क्या मैंने आपको बात बताई है, जो ब्रेकआउट कैंडल है, इस ब्रेकआउट कैंडल का प्रीवियस जो कैंडल है, उस प्रीवियस कैंडल का हाई अगर मेरे ब्रेकआउट कैंडल के हाई के इक्वल आ रहा है,
ओके या हाई से थोड़ा सा कम आ रहा है, या हाई से स्लाइटली ऊपर आ रहा है, स्लाइटली ऊपर आ रहा है, तो इन तीन कंडीशन में मेरा प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस नहीं बनेगा। मेरा स्टॉप लॉस बनेगा उससे प्रीवियस जो कैंडल है कि उसका जो हाई है, उसका हाई मेरा स्टॉप लॉस का काम करेगा। सर, कोई पीछे का एग्जांपल में दिखा सकते हैं जो बनी हुई है ऐसे कैंडल, थोड़ा क्लैरिटी हो जाए। दिखाता हूं मैं आपको। अभी यहाँ क्या है कि यहाँ इस कैंडल को ब्रेकआउट किसने दिया? इस रेड कैंडल ने दिया है, जी इस रेड कैंडल ने दिया है। जी। और देखिए यहाँ क्या है कि यहाँ इक्वली आ रहा है। कौन सी कैंडल से कंपेयर कर रहे हैं, पहली कैंडल को? देखिए यहाँ मेरे ब्रेकआउट कैंडल है, जी और ब्रेकआउट कैंडल से पहली जो कैंडल है प्रीवियस कैंडल, जी। ओके, इस कंडीशन में क्या है कि इस कंडीशन में इसका हाई इक्वली आ रहा है, हाँ, तो इसको मुझे नहीं पकड़ना, उससे थोड़ा सा ऊपर का जो रहेगा वो मेरा स्टॉप लॉस का काम करेगा। ये कंडीशन हो गई। ओके। तो इस तरह की कंडीशंस और दिखाई मीन्स दिखती है बहुत बार। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक साइडवे पोजीशन है, इसको अगर मैं मानता हूं तो यहाँ मुझे ब्रेकआउट कैंडल मिली। इसको अगर मैं ब्रेकआउट कैंडल मानता हूं तो उससे क्या होगा, इससे प्रीवियस जो कैंडल है, ओके, इससे प्रीवियस कैंडल क्या है, इससे कम है ना। जी इससे कम है ना, तो ए मेरी नहीं है, तो मेरा स्टॉप लॉस लगेगा ऊपर का, या ठीक है। जिस ये जो है थोड़ा सा ऊपर का ए स्टॉप लॉस का रहेगा। ओके। अभी अगर हम इसको मर्ज करते हैं, इन दोनों कैंडल को अगर मर्ज करते हैं हम, तो किस तरह की कैंडल बनेगी? आप बोलिए किस तरह की कैंडल हमारी बन सकती है? ओके, तो पहले का आप लेंगे ओपन, सेकंड का क्लोज, और लास्ट आप दो कैंडल की बात, हम अच्छा हम दो ही देख हाँ रहे ये थे। हाँ, ये हमने पहला पहले कैंडल का, पहले कैंडल का ओपन कहाँ है? नीचे से यहाँ पर। हम्म, हाँ, फिर ऊपर सेकंड कैंडल का क्लोज हमने ऊपर, डाउन, हाँ नीचे हो गया। फिर हाई हमारा सेकंड कैंडल का हो गया, एंड लो अगेन हमारा सेकंड कैंडल का हो गया। ये डोजी शायद, या ये सॉरी वो। अभी यहाँ मैंने क्या किया, पहले कैंडल का ओपन लिया, जी उसके बाद क्लोज कौन से कैंडल का लिया? या सेकंड कैंडल का। उसके बाद लो मेरा सेकंड कैंडल का ही है, जी लगभग यहाँ क्लोज और लो इक्वली है, और मेरे सेकंड कैंडल का हाई बन रहा है यहाँ। जी
ओके, तो यहाँ कौन सा पैटर्न बन रहा है? इन्वर्टेड हैमर। जी, यहाँ कौन सा पैटर्न बन रहा है? इन्वर्टेड हैमर का। इन्वर्टेड हैमर। यस, मीन्स अगर मैं यहाँ बुलिश इंगल्फिंग बनाता हूँ तो बुलिश इंगल्फिंग में मुझे दिखेगा हैमर, जी और जी इन्वर्टेड हैमर मुझे दिखेगा बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न में। जी जो स्टैंडर्ड पैटर्न, अगर मुझे स्टैंडर्ड पैटर्न यहाँ बन रहा है, ओके, जिसको हम यहाँ बोलते हैं कि बुलिश इंगल्फिंग या बेयरिश इंगल्फिंग, जब भी इस तरह का पैटर्न बनता है तो उस पैटर्न में हम इसको बोलेंगे एक तो हैमर, एक स्टैंडर्ड हैमर पैटर्न, एक स्टैंडर्ड बेरिश पैटर्न, इसको हमें मिस दिखाई देगा, इन्वर्टेड ओके हैमर। हाँ, अभी मुझे वेट क्या करना है? अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो मुझे वेट करना है यहाँ के ब्रेकआउट का, यहाँ के ब्रेकआउट का। अगर यहाँ ब्रेकआउट मिलता है और मेरा सेकंड कैंडल में ही मुझे ब्रेकआउट दिख रहा है, मीन्स यहाँ फर्स्ट कैंडल मेरी सेकंड कैंडल और मेरी थर्ड कैंडल जो है, इस थर्ड कैंडल ने ही यहाँ ब्रेकआउट दिया, तो मेरा सिग्नल यहाँ जनरेट हो रहा है और मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है ए वाला। ओके ओके, क्लियर हो गई सर? जी सर जी। अगर इसके अंदर ही चल रहा है मार्केट और एक जी 5-6 कैंडल्स बनने के बाद मुझे यहाँ ब्रेकआउट मिल रहा है, जी लेकिन इससे प्रीवियस कैंडल यहाँ आए, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ तक आएगा। ओके आप ए भी लगा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, ए भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ए हमारा स्टैंडर्ड रहेगा, ए स्टॉप लॉस जो रहेगा ना स्टैंडर्ड रहेगा। जी कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर आने की कोशिश करता है, इस लेवल को फिर एक बार रिटेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर या छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, अगर इसमें इतना बड़ा कैंडल बन रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि एक ही इतनी छोटी छोटी कैंडल्स बनती है, मीन्स पहले दूसरी कैंडल ये इतनी बनी और पहली कैंडल भी क्या हुई, पहली कैंडल भी यहाँ एक छोटी सी है। मीन ज्यादा वोलेटाइल नहीं रहा, लेकिन यहाँ भी क्या बना, वोलेटाइल ना रहते हुए भी यहाँ एक ब्रेकआउट हमें मिल रहा है। तो इस कंडीशन में आप रिस्क थोड़ा सा देखकर इस कंडीशन में आप ए भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके ओके जी। अभी देखिए, ये सिचुएशन हमें कहाँ चाहिए? अगर मुझे यहाँ सिचुएशन इस तरह की दिख रही है तो कहाँ दिखेगी? बेरिश इंगल्फिंग की सिचुएशन मुझे कहाँ दिखेगी? कौन से साइड पर दिखेगी? कौन से साइड पर दिखेगी? अपवर्ड में दिखेगी, डाउनवर्ड में दिखेगी, कहाँ दिखेगी? अपवर्ड में, अपवर्ड से फिर मतलब कि रिटर्न होगा ना? यस, मीन्स हमें ये सिचुएशन हमें कहाँ दिखेगी? अपवर्ड में दिखेगी। मीन्स यहाँ से मार्केट ऊपर तक आ गया था और यहाँ से मार्केट अभी नीचे जा रहा है। जी अभी देखिए यहाँ क्रूड ऑयल का 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ हैमर बना। जी ओके, हैमर हैंगिंग मैन है, ये क्या है? हैंगिंग मैन है। ओके, इसके बाद यहाँ बना। ओके, और इसने क्या किया? इसने फिर एक बार एक नया हाई बनाया। ओके लेकिन हैमर को, यहाँ हैंगिंग मैन को ब्रेक किसने किया? किस लेवल ने इसको ब्रेक किया? तो इस लेवल ने इसको ब्रेक किया। जी जब भी इस लेवल ने इसको ब्रेक किया तो इस कंडीशन में मुझे ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद मेरी एंट्री की पोजीशन तैयार हो गई, चलो मेरी एंट्री है। और इस कंडीशन में मेरा स्टॉप लॉस कौन सा बन रहा है? स्टॉप लॉस बनेगा ऊपर का, बराबर। ओके, और इसका जो एरिया है मैं एक प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, इसका जो एरिया है उतना ही एरिया मेरा नेक्स्ट टारगेटेड एरिया बन सकता है। सर इसमें सवाल था, जब आपने हैमर देखा उसके बाद उसने सेकंड कैंडल ब्रेकआउट दिया नीचे को, तब आपकी एंट्री नहीं उसमें बनती थी या आप थर्ड कैंडल की क्लोजिंग? हाँ इस पे देखिए इसमें क्या है, हाँ यहाँ तो एंट्री हमारी बनी ना, हाँ। इस लेवल पर एंट्री, लेकिन क्लोजिंग के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, ओके, नॉट सेकंड कैंडल की क्लोजिंग पे नहीं? ना, सेकंड कैंडल की क्लोजिंग पर नहीं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क है जी, इसमें रिस्क है।
अभी इस जी। कंडीशन में अगर मैं सप्लाई जोन और डिमांड जोन अगर मैं देखता हूं तो यहाँ मेरा टोटल बन रहा है, ये मेरा सप्लाई जोन बन रहा है। जी। ये जो रेंज है ना, ये रेंज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जी। मीन्स अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इस रेंज को ब्रेक करते हुए ऊपर जाएगा ना। जी। अगर मैंने यहां से यहां तक एक रेंज डालकर मैंने एक कैलकुलेट किया तो यहां तक मार्केट आ सकता है। जी। यहाँ इसका अगर मुझे रेशो निकलना है तो 1:1 यहाँ रेशो आ रहा है ना। हाँ जी। हाँ जी। इक्वल, हाँ इक्वली रेशो यहाँ मिल रहा है। जी। इस तरह से हम यहाँ प्राइस को एक डिफाइन कर सकते हैं, प्राइस को डिकोड कर सकते हैं। ओके, जी। मीन्स प्राइस एक्चुअली क्या है, प्राइस एक्चुअली हर एक मार्केट की लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जी। ओके, जी। और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर हम समझते हैं, ओके, देखिए कितने इजीली हमें यहाँ पता चला कि यहाँ एक हैंगमैन पैटर्न बन रहा है। उस टाइम पर हम सिर्फ वेट कर रहे थे कि यहाँ ऐसा कुछ ना कुछ सिग्नल बनना चाहिए कि थोड़ा सा बेरिश बन सकता है। इसने क्या किया, हैंगमैन बनने के बाद एक तो पहला जो बन रहा था, देखिए यहाँ मार्केट ने आपको किस तरह से फंसाया। जब भी यहाँ देखिए इस रेड कैंडल का ओपन कहाँ है, ऊपर है ना ओपन। जी। मीन्स ये 15 मिनट की कैंडल है, 15 मिनट में 10 मिनट में क्या हुआ था, 10 मिनट में आपको इस कैंडल इसके ऊपर दिख रही थी, दिख रही जी। थी। जी। मीन्स यहाँ 10 मिनट में आप क्या सोच रहे थे, अरे यहाँ क्लोजिंग ऊपर आ रहा है, तो क्लोजिंग ऊपर आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या बन रहा था, हैमर बन रहा था। जी। इसका मीनिंग हैमर बन रहा था। लेकिन लास्ट के 2 मिनट्स में क्या हुआ, लास्ट के 2 मिनट्स में मार्केट ने क्लोज नीचे दिया। कितने जी। मिनट्स में, लास्ट के 2 मिनट्स में। जी। अगर मैं लास्ट के 2 मिनट तक मुझे वेट नहीं अगर मैं करता तो मेरी पोजीशन एक तो फंस जाती ना, ट्रैप में आते हैं। हाँ जी। फंस जाती ना, मीन्स मेरी पोजीशन तो फंस जाती। जी। तो हमें क्या करना है कि हमें एक तो जो टाइम फ्रेम हम फॉलो कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम पे जो भी कैंडल इस तरह से ब्रेकआउट देती हुई दिख रही है आपको, तो हमें वेट करना है एक्चुअली ये ब्रेकआउट दे रहा है या फंसा रहा है। ओके, जी। लेकिन आपको अगर यहाँ इस कैंडल को स्लाइटली भी अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आते हुए दिख रहा है, स्लाइटली भी, ओके, मीन्स यहाँ क्या हुआ कि यहाँ इस हैमर का जो हाई है इसके ऊपर यहाँ आपको थोड़ा सा क्लोजिंग इसके ऊपर मिला, तो एक आप कंफर्मेशन मान सकते हैं कि यहाँ मेरा बाय बन सकता है। जी। ओके, लेकिन अगर इसके अंदर ही क्लोजिंग आ रहा है, इसके अंदर ही अगर क्लोजिंग आ रहा है तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि यहाँ मेरा बाय आने वाला है। ओके, तो हमें एक तो वेट करना है। सर लेकिन एक प्रेडिक्शन हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, एक प्रेडिक्शन अच्छी तरह से हम कर सकते हैं कि यहाँ चलो कि यहाँ एक इस तरह की सिचुएशन बन सकती है सिर्फ प्राइस एक्शन देखने के बाद। जी सर, 7-8 कैंडल्स पीछे जाएंगे तो एक स्पिनिंग टॉप बन रहा है, वो आप देख रहे हैं। हाँ, इस हल्का सा ऊपर, हाँ ऊपर 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 3 कैंडल ऊपर। हाँ, अब इधर लेफ्ट हैंड साइड, हाँ लेफ्ट, हाँ ये हाई वेव स्पिनिंग टॉप है ना, हाई वेव बोलते हैं आप इसे। हाँ, हाई वेव का मतलब क्या है कि नॉर्मल जो स्पिनिंग टॉप रहेगी ना आपकी, नॉर्मल स्पिनिंग टॉप किस तरह से रहती है आपकी, यहाँ जो बनी है ना अभी बन रही है ना, ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ बन रही है, ये छोटी सी है ना, ये नॉर्मल है ना। जी। हाँ, जब भी हाई वेव का मतलब क्या है कि यहाँ वोलेटाइल रहा था मार्केट। जी। इस कंडीशन में मार्केट किस तरह से रहा था, थोड़ा सा वोलेटाइल रहा था, तो इसमें इसने प्राइस को ऊपर तक पहुंचाया, उसी तरह से नीचे भी प्राइस आ गया, लेकिन क्लोजिंग के वक्त क्या हुआ, यहाँ एक मिड पॉइंट के आसपास यहाँ इसने क्लोज दिया। जी। लेकिन यहाँ तक मार्केट को इसने उछाला था, नीचे भी वहां तक मार्केट को उसने धकेला था, लेकिन क्लोजिंग के वक्त इसमें क्या हुआ कि वोलेटाइल था मार्केट। हर एक कैंडल पैटर्न में आपको हाई वेव पैटर्न दिखेगा। अगर आपको मारुबोरो दिख रहा है, अगर आपको मारुबोरो दिख रहा है तो उसमें आपको हाई वेव दिखेगा। ओके, तो इसमें आपकी शॉर्ट की एंट्री नहीं बनती थी स्प्रिंग टॉप के बाद जब कंफर्मेशन एक आई ब्रेक थ्रू की? देखिए, लेकिन यहाँ जो कंफर्मेशन है एक्चुअली मेरा कंफर्मेशन यहाँ इसके बाद ही कंफर्मेशन होने वाला था ना सेलिंग का। अच्छा, वो बड़ी कैंडल का आप देख रहे थे ब्रेक थ्रू? यस 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 यस। देखिए यहाँ जो मेरे प्रीवियस कैंडल है, इस प्रीवियस कैंडल के लो को इसने ब्रेक नहीं किया ना, ठीक
देखिए यहाँ मेरी कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया, मेरे लिए प्लस पॉइंट था। ओके। यहाँ से थोड़ा सा इसने क्या किया, करेक्टिव बनाया, करेक्टिव वे बनाया। ओके, और उसके बाद यहाँ इस लेवल पर इसने एक सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर चला गया। ओके। ओके, ओके। अगर मुझे एक अच्छा ब्रेकआउट चाहिए तो अच्छा ब्रेकआउट के लिए देखिए यहाँ यही मार्केट इस लेवल पर स्ट्रगल कर रहा है अभी मार्केट, अभी तक इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो प्राइस एक्शन के जो लेवल्स रहते हैं ना, वो लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। जी जी सर। क्लियर कंसेप्ट हो गए? जी जी सर। अभी देखिए यहाँ एक हाई वेव कैंडल बनी है, हाई वेव कैंडल यहाँ बनी है, उसके जी बाद यहाँ इनसाइड कैंडल्स भी बन रहे हैं ना। जी अगर यहाँ इनसाइड कैंडल्स बन रहे हैं तो इनसाइड कैंडल्स में यहाँ एक तो मुझे ऊपर का ब्रेकआउट चाहिए या एक तो मुझे नीचे का ब्रेकआउट चाहिए। ओके। हाँ, अगर मुझे ऊपर का ब्रेकआउट मिलता है तो उससे प्रीवियस वाली जो कैंडल बनेगी वो मेरा स्टॉप लॉस का काम करेगी। ओके। ओके, अगर ऊपर का ब्रेकआउट हो रहा है तो उससे प्रीवियस कैंडल मेरा स्टॉप लॉस बनेगा, अगर नीचे से ब्रेकआउट हो रहा है तो उससे प्रीवियस कैंडल मेरा स्टॉप लॉस का काम करेगा। सर एक सेकंड, अब ये ऊपर से ब्रेकआउट हो रहा है तो कौन सी प्रीवियस कैंडल, जो आप रेड वाली आप हैमर के हैंगिंग मैन कह रहे, वो आपका एसएल होगा? नहीं, अभी तक यहाँ ब्रेकआउट नहीं हुआ ना। हाँ, तो आप एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, आपने क्या समझाया अभी कि जो ऊपर का? देखिए, अगर मैं इसको मदर कैंडल मानता हूँ, हाँ और इसको मैं मदर कैंडल मानता हूँ कि यहाँ एक हाई वेव्ड कैंडल बनी है। ओके, जी और हाई वेव्ड कैंडल को ब्रेकआउट किसने दिया? या थर्ड कैंडल ने दिया। जी जी इस थर्ड कैंडल ने दिया है तो उससे प्रीवियस कैंडल कौन सी है? ए है ना। जी तो मेरा स्टॉप लॉस कौन सा बनेगा? ए वाला बनेगा जी ना। ए मेरा स्टॉप लॉस बनेगा। ए भी आपका स्टॉप लॉस ही है, लेकिन आप पर डिपेंड, एक छोटा सा स्टॉप लॉस हम यहाँ से यहाँ तक हमने ट्रेल किया। जी यहाँ से यहाँ तक हमने इसको ट्रेल किया है। ठीक है सर। यहाँ एक बड़ी कैंडल बनी, और यहाँ बड़ी कैंडल बनने के बाद यहाँ ब्रेकआउट इसने दिया, तो इस कंडीशन में मेरा स्टॉप लॉस कौन सा बन रहा है? यहाँ बन रहा है। जी जब भी मार्केट, देखिए मार्केट जब भी इस तरह का पैटर्न अगर बनाता है तो हमको समझना है कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है इस कंडीशन में। राइट सर। अभी यहाँ क्या है कि यहाँ हैमर बना, हैमर बना, हैमर के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया। जब भी यहाँ मुझे क्लोजिंग मिला मेरा स्टॉप लॉस यही बनेगा ना। इसके बीच में कोई कैंडल बन रही है क्या? नहीं बन रही है ना। नहीं सर, नहीं बन रही। लेकिन यहाँ एक अच्छा कंफर्मेशन कब मानूंगा कि यह हैमर के प्रीवियस जो कैंडल है, अभी ए वाली रेड कैंडल है ना, ए बड़ी वाली कैंडल, एक अच्छा ब्रेकआउट मेरे लिए बनेगा। लेकिन इसके हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दिया ना इस रेंज में। जी रेंज इसके ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दिया, तो मेरा टारगेटेड एरिया कौन सा था? तो मेरा जो प्रीवियस रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल का हाई मेरा टारगेटेड एरिया पहला रहेगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो मेरा नेक्स्ट बनेगा ना टारगेटेड एरिया। जी कई बार क्या होता है कि कई बार हम प्रॉफिट में भी आते हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं लेते और फिर एक बार हमारा नुकसान होता है, हमारा नुकसान होता है। बराबर। तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ से फिर एक बार मार्केट यहाँ आ गया, और अगर मैं यहाँ हैमर देखता हूँ और हैमर और यहाँ एक अच्छा कंफर्मेशन मुझे अगर रेड कैंडल का यहाँ दिख रहा है तो यहाँ दिख रहा है इस कंडीशन में। ओके, यहाँ मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है एक अच्छी तरह का कि यहाँ बाय होने वाला है,